तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो दीपक की ऊंचाई अगर हम 100 मान लें तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, यानी बेस हमारी क्या है? बेस है हमारी अनिल की ऊंचाई, बेस है। तो ये हमारा अपॉन में नीचे रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा गुणे 100। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 8 16 और 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 2 बार और ये आपका 25 बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 75/2, जिसे मैं लिख सकता हूं 37 सही 1/2%। तो ये आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही है। तो x y से 10% अधिक है। तो अगर हम y को अगर हम 100 मानेंगे तो x हमें कितना मानना पड़ेगा? 110 मानना पड़ेगा। अब ये हमसे बोल रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है। तो x हमारा क्या हो गया? बेस हो गया और डिफरेंस इन दोनों का कितना है? 10 के बराबर है। गुणा कर देंगे 100 का तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 100/11, जिसे मैं लिख सकता हूं 11 सही 9 सही 1/11%। तो ये आपका कौन सा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न हमारा, तो ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय हम मान लेते हैं कितना? 100 और ए की आय 20% कम है तो कितनी हो जाएगी? 80। तो हमसे ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो बी की आय ए की, सॉरी बी की आय ए की आय से, तो ए की आय हमारा क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो ये हमारा अपॉन में नीचे रहेगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 गुणा 100। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 25%। 25% आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए यहां पर बी की आय अगर हम 100 मान लें तो ए की आय 25% कम है तो ए की आय क्या हो जाएगी? 75। अब ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से, तो ए की आय के साथ से लगा हुआ है तो ये हमारा बेस है। तो ये 75 और ये डिफरेंस कितना है? 25 गुणा 100, ये आपका हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं इसमें, तो ए की आय बी की आय से, यानी बी को अगर हम 100 मान लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है? बी की आय ए की आय से, ए की आय से, यानी ए की आय हमारा क्या हो जाएगी? बेस। डिफरेंस कितना है? 50 का। गुणा करेंगे 100 का तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% अधिक है बी की आय ए से। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए का 60%, ए गुणा 60/100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा? बी गुणा 3/4। ए और बी का रेशियो हमें पता करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 3 60 और 20 5 100। 3 से 3 हमारा ये कट जाएगा तो यहां से बी हमारा इधर आ जाएगा तो ए अपॉन बी ये आपका कितना हो जाएगा? 5/4। तो अगर अनुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5:4 के। तो 5:4 हमारा डी ऑप्शन सही है। तो कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो संख्या मान लेते हैं x है, तो 740 का 35% तो कितना हो जाएगा? 35/100 बराबर x। अब ये बोल रहा है उस संख्या से 34 अधिक है, वो क्या? ये टर्म संख्या x से 34 अधिक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 34 इसमें जोड़ देना होगा। तो इस
इसमें अगर हम 34 जोड़ देते हैं तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, x हमें चाहिए और उसके बाद संख्या का 2/5 निकालना है। तो करेंगे इसको, तो 5 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 20 बार जाएगा और ये 0 आपका कट जाएगा और 2 के पहाड़े से ये आपका 37 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 259 बराबर x प्लस 34। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। तो 225 का अगर हम 2/5 निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 को 20, पनम 5 को 20 और ये आपका पचम 25। तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90। आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार हो चुका है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है a% प्लस b% प्लस a गुणा b बटे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10% प्लस 10%। जब वृद्धि होती तो पॉजिटिव रखते हैं और जब कमी होती तो नेगेटिव रखते हैं, प्लस और ये आपका 10 गुणा 10 बटे 100। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका 21% आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हम x मान लें, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं x था, तो ये बोल रहा है वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई। तो ये क्या हुआ, क्रमवार हुआ। क्रमवार के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या लगता है, a% प्लस b% प्लस a गुणा b बटे 100। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये वृद्धि है तो हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, ये आ जाएगा आपका 32%। तो पहले वस्तु का मूल्य x था, अब क्या हुआ, 32% हमने मूल्य बढ़ा दिया, 32% मूल्य बढ़ गया। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 32 x बटे 100। और ये किसके बराबर है, 33 की, ये बढ़ा हुआ मूल्य है ये। तो और ये किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 132 x बटे 100 बराबर है ये 33 के। अब इसको 11 के पहाड़े काटेंगे तो ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये आपका 3 बार जाएगा। और 3 से इसको काटेंगे, ये आपका 4 बार जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 25 बार जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 25। आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो अगर बट्टे की अगर बात करें तो बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट को हम बोलते हैं बट्टा हिंदी में। और डिस्काउंट क्या शो करता है, प्राइस में कमी को शो करता है। तो प्रतिशत कमी अगर होगी तो हम उसको कैसा लेंगे, हम उसको नेगेटिव लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, a% प्लस b% प्लस a गुणा b बटे 100। लेकिन यहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है तो प्राइस में कमी है, तो ये बट्टा है तो ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो -20% -5% प्लस और ये आपका -20 गुणा -5 बटे 100। तो सॉल्व अगर आप इसको करेंगे, ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका -25% प्लस 1%। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -24%। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 24%। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।